परम माननीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य जी, गांव से पधारे गणमान्य व्यक्ति तथा मेरे आदरणीय गुरु जी और मेरे प्रिय छोटे एवं बड़े भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा चौधरी से आज राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी कि मत पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी थी, मत पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी थी। हमारी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आज़ादी, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी का लॉ 1857 में ही चल चुका था, जो 1947 में हमारे भारत देश को आज़ाद कराया था। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट कराना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, जब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाकर रख देता था। और उसके बाद 62, 65 और 71 युद्धों में अपने सुहाग को गवा देने वाली औरत जब अपने घर के हालात यूँ देखती है तो वह कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे ननिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। जब देश बलिदान मांगता था, जब देश लड़ जाने को कहता था, जब देश मर जाने मिट जाने को कहता था, आज देश मर जाने मिट जाने को नहीं कहता। यदि आप अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करेंगे तो वही आपकी सच्ची देशभक्ति है, वही आपकी सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके भूखे पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। वह पेट के भूखे हैं साहब, भोजन के निवालों को जानते हैं। वो पेट के भूखे हैं साहब, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान मान था, मान है, मान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।